Hello guys, welcome back. On today's lecture, I will be discussing on different types of problems on singly reinforced beam. एक बात मैं बोल दे रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है इट इज़ टोटली रिलेटेड टू माय प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि आज मैं जो सब फॉर्मूलाज यूज़ करूँगा वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ और उसका डेरिवेशन भी दिया हूँ. अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए. पिछला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आज का जो लेक्चर है वो प्रॉब्लम्स आप कर नहीं पाओगे. और पिछले लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आज का भी लेक्चर पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. पहला मैं क्या करूँगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम्स है वो मैं बोलूँगा, फिर उसका स्टेप्स डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम्स कराऊँगा डिफरेंट टाइप्स का. चलिए, पहला टाइप है टाइप 1. टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेक्शन. आपका गिवन डेटा क्या क्या होगा? डायमेंशंस दैट इज बी एंड डी ऑफ द सेक्शन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन AST एंड मटेरियल यूज्ड दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील. अब क्या करना है, आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो पहला स्टेप क्या है, आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालना है ऑफ कंक्रीट एंड स्टील दैट इज सिग्मा CBC एंड सिग्मा ST फ्रॉम टेबल नंबर 21 एंड 22 ऑफ IS 456/2000. ये सिग्मा CBC और सिग्मा ST का वैल्यू आपको पेज नंबर 81 एंड 82 में मिल जाएगा. बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं वो टेबल देख के. सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, कैलकुलेट मॉड्यूलर रेशियो. M इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC. इस फॉर्मूला से आपको मॉड्यूलर रेशियो निकालना है. थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, डिटरमाइन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC बाय XC इज इक्वल टू M सिग्मा CBC बाय M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D. फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, डिटरमाइन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बाय BX² बाई 2 इज इक्वल टू M AST D माइनस एक्स. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आपको x का वैल्यू दो वैल्यूज ऑफ x मिलेगा, उसमें से जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो आपको लेना है. फिफ्थ स्टेप आपको कंपेयर करना है बिटवीन x एंड XC. अब पॉसिबिलिटीज क्या है x एंड XC का, either x can be equal to XC और x can be less than XC और x can be greater than XC. ये 3 पॉसिबिलिटीज है. अगर x इज इक्वल टू XC होता है दैट मीन्स क्या होगा, वो सेक्शन विल बी बैलेंस सेक्शन. पिछले लेक्चर में मैंने बताया था. अब अगर बैलेंस सेक्शन होता है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR इज इक्वल टू आइदर CZ और TZ. C क्या है, कंप्रेसिव फोर्स, और T क्या है, टेंसाइल फोर्स. तो MR इज इक्वल टू हाफ सिग्मा CBC BXC इंटू D माइनस XC बाई 3 और यू कैन यूज MR इज इक्वल टू सिग्मा ST AST इंटू D माइनस XC बाई 3. क्लियर. अगर X लेस देन XC होता है देन द सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड. अगर अंडर एनफोर्स होता है तो किस टाइप का फेलियर होगा, यील्डिंग ऑफ स्टील होता है. अब अगर यील्डिंग ऑफ स्टील होता है तब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR इज इक्वल टू T इंटू Z. Z इज लीवर आर्म. तो जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका MR इज इक्वल टू सिग्मा ST AST इंटू D माइनस एक्स बाई 3. चलिए, थर्ड पॉसिबिलिटी है X इज ग्रेटर देन XC. तब द सेक्शन जो होगा वो ओवर एनफोर्स सेक्शन होगा. अब ओवर एनफोर्स सेक्शन अगर होता है तो फेलियर विल बी क्रशिंग ऑफ कंक्रीट. तब MR का वैल्यू होगा C इंटू Z. C इज हाफ इंटू सिग्मा CBC BX इंटू D माइनस एक्स बाई 3. D माइनस एक्स बाई 3 इज लीवर आर्म. पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया. चलिए, अब मैंने एक नोट दिया है. समटाइम्स क्या होगा कि आपको सेफ लोड निकालने के लिए बोलेगा. इन दैट केस आपको क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है ड्यू टू अप्लाइड लोड एंड आपको इक्वेट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन से.
फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, WL²/8, W क्या है, UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और L है स्पैन ऑफ द बीम। WL²/8 होगा आपका जो वो सैगिंग होगा, और फॉर कैंटिलीवर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू WL²/2 जो है हॉगिंग। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम्स देखते हैं। टाइप 1 का प्रॉब्लम्स किस टाइप का हो सकता है, क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड RCC बीम 300 mm width and 530 mm depth with 30 mm effective cover is reinforced with 3 bars of 16 mm. The material used are M20 and Fe415 steel. सेकेंड पार्ट अब बोल रहा है कि इफ द स्पैन ऑफ द बीम इज 5 मीटर फाइंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम कैन कैरी इंक्लूसिव ऑफ इट्स ओन वेट। तो चलिए सोल्यूशन के लिए पहला जो होगा वो गिवन डेटा रहेगा। गिवन डेटा क्या क्या है, B इज इक्वल टू 300 mm, D इज इक्वल टू स्मॉल d, मतलब इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर, कैपिटल D आपको दिया हुआ है 530 माइनस इफेक्टिव कवर भी दिया हुआ है 30 mm, आपको डायरेक्टली माइनस कर देना है, वो आपका स्मॉल d आ जाएगा 500। अब AST भी दिया हुआ है 3 बार्स ऑफ 16 mm, मतलब एरिया कितना हो जाएगा 3 × π/4 × 16 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 603.2 mm स्क्वायर, और M20 एंड Fe415 ग्रेड्स आर यूज्ड। ये है आपका गिवन डाटा। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था, आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालना था, सिग्मा CBC एंड सिग्मा ST फ्रॉम टेबल नंबर 21 एंड टेबल नंबर 22। फॉर M20 सिग्मा CBC इज इक्वल टू 7 N/mm स्क्वायर एंड फॉर Fe415 सिग्मा ST इज इक्वल टू 230 N/mm स्क्वायर। सेकेंड स्टेप क्या था, कैलकुलेट M इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC विच इज इक्वल टू 280/3 × 7। सिग्मा CBC का वैल्यू 7 है, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा M का वो 13.33 होगा। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या था, आपको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना था। ये देखिए XC इज इक्वल टू KD where KD is equal to M sigma CBC by M sigma CBC plus sigma ST into D इक्वल टू, आपको M का वैल्यू पता है, सिग्मा CBC का वैल्यू पता है, सिग्मा ST का वैल्यू पता है, आपको वैल्यू पुट करना है और XC का वैल्यू निकालना है। XC का वैल्यू आ जाएगा आपका 144.33 mm। चलिए नेक्स्ट स्टेप जो है कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये फॉर्मूला है BX²/2 इज इक्वल टू MAST इंटू D माइनस एक्स। वैल्यू पुट कीजिए, इफ सिर्फ एक ही अननोन है वो है x आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x² प्लस 53.58x माइनस 26793.3 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से a निकाल लीजिए, b निकाल लीजिए, c निकाल लीजिए। a कितना होगा 1, b कितना हो जाएगा 53.53 और c कितना हो जाएगा माइनस 26793.3। ठीक है, अब बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। ए बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, दो वैल्यू निकलेगा, जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही आपको लेना है। जो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है 139 mm, जो आपका जो x हो गया वो 139 mm। चलिए अब फिफ्थ स्टेप क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में आपको x एंड xc कंपेयर करना है। x कितना आया था 139 mm और xc आया था 144.3 mm। अब देखिए कि x इज लेस देन xc, इसका मतलब दिस सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, mr इज इक्वल टू t इंटू जेड, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। सो द फॉर्मूला फॉर mr इज इक्वल टू सिग्मा st ast इंटू d माइनस x/3। ईच एंड एवरी वैल्यूज यू नो, वैल्यू पुट कर दो, निकाल लो। mr इज इक्वल टू 62.94 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका आंसर।
अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है उसमें सेफ लोड पूछा था। सबसे पहले जो करना है आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ये डब्ल्यू आपको निकालना है, वही आपका सेफ लोड है। तो वैल्यू पुट कीजिए, एल का, एल 5 मीटर है, तो आ जाएगा आपका 25 डब्ल्यू बाई 8। अब क्या करना है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से इक्वेट करना है, तब आपको डब्ल्यू मिलेगा। देखिए इस तरह आपको इक्वेट करना है, फिर डब्ल्यू का हो जाएगा आपका 20.14 किलो न्यूटन पर मीटर, जो है आपका सेफ लोड। कंप्लीट, ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप्ड इन कंक्रीट एंड स्टील अंडर गिवन लोडिंग। डेटा क्या क्या गिवन रहेगा, बी एंड डी आपको दिया हुआ रहेगा, एएसटी आपको दिया हुआ रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील दिया हुआ रहेगा, एक्सटर्नल लोड आपको दिया हुआ रहेगा और बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ रहेगा। अगर बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है तो फिर बढ़िया है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर एक्सटर्नल लोड दिया हुआ है तो आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है ना। चलिए अब इस टाइप का स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स आपको फॉलो करना है, बस प्रॉब्लम्स अपने आप हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द परमिसिबल स्ट्रेसेस फ्रॉम टेबल 21 एंड 22 ऑफ IS 456, सेम एज प्रीवियस वन। सेकेंड स्टेप ये भी सेम है, कैलकुलेट मॉड्यूलर रेशियो एम इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC। चलिए थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बाय बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम AST इंटू डी माइनस एक्स। फोर्थ स्टेप जो है आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ सिग्मा ST। ठीक है। अब सिक्स्थ स्टेप जो है, कैलकुलेट एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा S बाय इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, आपको इक्वेट करना है, फिर आपको सिग्मा S मिल जाएगा। प्रॉब्लम्स कराऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी घबराओ मत, अब जस्ट फॉलो करो मैं जो बोल रहा हूं। अब सेवेंथ स्टेप में, नोइंग द सिग्मा S फ्रॉम द अबव स्टेप कैलकुलेट सिग्मा C बाय ये फॉर्मूला याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रेस डायग्राम देख लो, फिर अपने आप ये आ जाएगा ये फॉर्मूला। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था। ये हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया आपका d माइनस एक्स, और ये है स्ट्रेस डायग्राम। आप देख सकते हो बाय सिमिलर ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अब दोनों सिमिलर ट्रायंगल से सिग्मा C आप निकाल लोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला से। चलिए प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्वेश्चन ऑन टाइप 2, ये देखिए, a simply supported RCC beam 250 into 300 mm effective is reinforced with 3 bars of 16 mm diameter. The beam of 4 meter length is subjected to uniformly distributed load of 10 kN per meter. Find the actual stresses set up in steel and concrete. Use M20 grade of concrete and Fe 415 grade of steel. चलिए क्या क्या सोल्यूशन करने के लिए पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। बी कितना है 250, डी कितना है 300 mm। देखिए यहाँ पे इफेक्टिव बोला है, इसका मतलब डायरेक्टली आपको स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है 300 सॉरी। अब AST देखिए 3 बार 16 mm बार, तो 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 603.2 मीटर mm स्क्वायर। और M20 एंड Fe 415 ग्रेड यूज़ किया हुआ है। स्पैन भी दिया हुआ है 4 मीटर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी दिया हुआ है 10 kN पर मीटर। चलिए स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या था, परमिसिबल स्ट्रेस निकालना था। सिग्मा CBC फॉर M20 इज 7 एंड फॉर Fe 415 सिग्मा ST इज इक्वल टू 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टेप 2, मॉड्यूलर रेशियो निकालना है। M इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC, आपका वैल्यू आ जाएगा 13.33। अब चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या है, कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है आपको। बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू इक्वल टू एम AST डी इंटू डी माइनस एक्स। ये
क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64.33x माइनस 19297.57 इक्वल टू 0। अगेन बाय सीधर्स आचार्य फॉर्मूला आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू आपका आ जाएगा 110.43 मीटर। ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 110.43। अब स्टेप 4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इज WL²/8। W कितना है 10 किलो न्यूटन, स्पैन कितना है 4 मीटर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर। अब फिफ्थ स्टेप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है इन टर्म ऑफ सिग्मा एस टी। ये सिग्मा एस टी आपको रखना है, तो एम आर हो जाएगा एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। एस टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, डी का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू पुट कीजिए और आपका आ जाएगा 158,756.2 सिग्मा एस टी। यही तो आपको निकालना है। चलिए स्टेप 6 कैलकुलेट एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील बाय इक्वेटिंग एम आर इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। एम आर क्या था 158,756.2 सिग्मा एस। ये यहाँ पे सिग्मा एस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये है एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप्ड अंडर गिवन लोड इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁶। ये 20 बेंडिंग मोमेंट कितना था 20 किलो न्यूटन, मैंने न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट किया इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ से सिग्मा एस का वैल्यू जो आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 126 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हो गया आपका एक आंसर, पहला आंसर सिग्मा एस। अब सेवेंथ स्टेप क्या करना है आपको, सिग्मा सी का वैल्यू निकालना है। सिग्मा सी है एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ये देखिए, ये स्ट्रेस डायग्राम से आपको आसानी से मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू आपको पता है, डी माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 189.57 और सिग्मा एस का वैल्यू मिल गया आपको, एम का वैल्यू भी पता है और यहाँ से सिग्मा सी का वैल्यू निकालना है बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़। वहाँ से अब सब वैल्यू पुट कीजिए, आपको सिग्मा सी का वैल्यू मिल जाएगा 5.5। हैंस आपका जो आंसर आ गया सिग्मा सी इज इक्वल टू 5.5 और सिग्मा एस इज इक्वल टू 126 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको अभी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। अगर 2-3 बार आप जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा, है ना। अब टाइप 3, ये लास्ट टाइप है, टू डिजाइन दिस सेक्शन फॉर गिवन लोड। अब डेटा क्या गिवन होगा, एक्सटर्नल लोड दिया हुआ रहेगा आपका, मटेरियल यूज दिया हुआ रहेगा और स्पैन ऑफ द बीम दिया हुआ रहेगा। पहला स्टेप क्या करना है आपको, सेम परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालना है फ्रॉम टेबल 21 एंड 22। दूसरा आपको मॉड्यूलर रेशियो निकालना है, एम इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, B/D रेशियो एज्यूम करना है एंड B/D रेशियो लाइज बिटवीन 1/2 to 2/3। चलिए फोर्थ स्टेप आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है फॉर गिवन लोड। अब फिफ्थ स्टेप में आपको चेक करना है, ये यहाँ पे जो आपने एज्यूम किया था B और D वो सही है या गलत है, इस स्टेप में आपको चेक करना है बाय इक्वेटिंग बेंडिंग मोमेंट एंड बैलेंस्ड मोमेंट फॉर रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा सी बी सी एक्स सी डी माइनस एक्स सी बाई 3। ये बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको आपको मोमेंट बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट करना है। प्रॉब्लम्स कराऊंगा, घबराना नहीं है, जब प्रॉब्लम्स देखोगे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान है। सिक्स्थ स्टेप आपको क्या करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील AST बाय द इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सिग्मा ST AST इंटू डी माइनस एक्स सी बाई 3। अब क्या करना है, सेवेंथ स्टेप में आपको सुइटेबल नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करना है फॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील AST। चलिए प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्वेश्चन ऑन टाइप 3, ये देखिए, A simply supported RCC beam of span 8 meter is subjected to a uniformly distributed load of 15 kN per meter
डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ बीम एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन टेंशन, यूज M20 एंड Fe 250 ग्रेड्स। बहुत बढ़िया। चलिए डेटा क्या क्या दिया हुआ है, स्पैन इज इक्वल टू 8 मीटर, W इज इक्वल टू UDL विच इज इक्वल टू 15 किलोन्यूटन पर मीटर, और ग्रेड दिया हुआ है M20 एंड Fe 250 ग्रेड। चलिए पहला स्टेप क्या था, परमिसिबल स्ट्रेस निकालना है। फॉर M20 सिग्मा CBC इज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फॉर Fe 250 डायमीटर ग्रेटर देन 20 mm द वैल्यू इज सिग्मा ST इज 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैंने डायमीटर मैंने सोच लिया कि मैं 20 mm से ज़्यादा लूँगा, ठीक है, इसीलिए इसका वैल्यू मैंने दिया। चलिए सेकेंड स्टेप मॉड्यूलर रेशियो निकालना है विच विल बी 13.33। थर्ड स्टेप आपको एज्यूम करना है B एंड D। देखिए B इज इक्वल टू मैंने एज्यूम किया 300 mm, ठीक है। अब रेशियो क्या था, B/D इज इक्वल टू हाफ और 2/3। तो अगर मैं B/D इज इक्वल टू हाफ लेता हूँ तो स्मॉल d हो जाएगा 600 mm इफेक्टिव डेप्थ। चलिए मैंने एज्यूम कर लिया। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम WL/8, W भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, वो हो जाएगा आपका 120 किलोन्यूटन मीटर। अब फिफ्थ स्टेप में आपको चेक करना है, जो आपने एज्यूम किया D ये सही है या गलत है, आपको चेक करना है। वो चेक कैसे करोगे, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वेट करना है बैलेंस्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा CBC BXC इंटू D माइनस XC/3। यहाँ पे XC मैं लिख सकता हूँ KD, यहाँ पे भी देखिए XC है, KD यहाँ पे भी XC है, KD मैंने पुट कर दिया। और K का वैल्यू क्या है, M सिग्मा CBC बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, जो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.41। अब देखिए इसको अरेंज कीजिए और सबका वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे एक ही अननोन है, वो D है। तो MR इन टर्म्स ऑफ D हो जाएगा 371.6 D स्क्वायर, है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको इस MR को इक्वेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से। बेंडिंग मोमेंट क्या था, 120 किलो न्यूटन मीटर। ये देखिए MR इज इक्वल टू 371.6 D स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने किया 120 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको D मिल जाएगा 568.2 mm। ये जो डेप्थ है इट इज़ द रिक्वायर्ड डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। अब हम लोगों ने प्रोवाइड क्या किया था, प्रोवाइड किया था 600 mm विच इज़ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, हैंस द डिज़ाइन इज ओके। मतलब आपका जो रिक्वायर्ड डेप्थ है वो हमेशा आपको उससे ज़्यादा प्रोवाइड करना है। देखिए ये जो डेप्थ है ये बैलेंस सेक्शन के लिए है। अगर मैं इसका डेप्थ बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा सेक्शन होगा वो अंडर इन्फोर्स हो जाएगा, है ना। अब ओवरऑल डेप्थ निकाल लीजिए। ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव डेप्थ है आपका 600 और इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ डाया। तो मैंने क्लियर कवर यूज़ किया 25 और जो डायमीटर में यूज़ करूँगा वो भी 25 होगा। तो 25 प्लस 25/2 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 640 mm। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। स्टेप 6, कैलकुलेट एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। कैसे कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सिग्मा ST AST D माइनस XC/3। बेंडिंग मोमेंट कितना था, 120 इंटू 10⁶, सिग्मा ST 130, AST का वैल्यू आपको निकालना है, D का वैल्यू है 600 और XC का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए XC इज इक्वल टू KD, K का वैल्यू था 0.41 इंटू 600, तो आपका आ जाएगा 246, यहाँ पे 246/3। इस इक्वेशन से आपका AST जो आ जाएगा वो है 1782 mm स्क्वायर। ये है रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील। ये आपको चाहिए लेकिन आपको इससे ज़्यादा प्रोवाइड करना है। अब देखिए 7th स्टेप, लेट अस प्रोवाइड 25 mm डाया बार। अब 25 mm डाया का बार का एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 25 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 490 mm स्क्वायर। एक बार का एरिया हो गया 490 स्क्वायर। अब देखिए नंबर ऑफ बार्स कितना चाहिए मुझे, रिक्वायर्ड इतना एरिया है। अगर इसको मैं
एक बार का एरिया से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना नंबर ऑफ बार चाहिए। देयरफॉर नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू AST बाई A5। अब रिक्वायर्ड था 1782 और एक बार का डायमीटर था 490, तो आपका हो जाएगा 3.6। आपको ये 3.6 बार यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको 4 नंबर्स ऑफ बार देना है। 3 भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर 3 दे देते हो तो रिक्वायर्ड एरिया कम हो जाएगा, रिक्वायर्ड माने जो प्रोवाइडेड एरिया होगा वो रिक्वायर्ड एरिया से कम हो जाएगा। सो आपको 4 नंबर्स ऑफ 25 बार्स प्रोवाइड करना है। अब देखिए प्रोवाइडेड एरिया ऑफ स्टील, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 25 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1960 mm स्क्वायर। अब देखो जो प्रोवाइडेड AST इज ग्रेटर देन AST रिक्वायर्ड, हेंस द डिजाइन इज ओके। अब देखिए आपको फिगर बनाना है। ये फिगर आपने बी कितना लिया था 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ 600 mm, ओवरऑल डेप्थ 640 mm, और जो एरिया ऑफ स्टील आपने लिया था 4 नंबर्स ऑफ 25 mm बार डाया आपने यूज़ किया था। ठीक है, ये था आपका प्रॉब्लम्स, और ज़्यादा टाइम लगने वाला था लेकिन लगा नहीं, चलो बढ़िया है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स सेक्शन कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।